सुनार जाति के लोग सोने चांदी का व्यापार करते हैं और कई बार देखा जाता है कि पुलिस अक्सर बाजारों में कुछ ज्वेलर्स दुकानदारों को पूछताछ के नाम पर उठा ले जाती है। बताया जाता है कि उन्होंने चोरी का सामान खरीदा है। कई बार ऐसे दुकानदारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है और कई बार छोड़ दिया जाता है। कई बार देखा यह भी जाता है कि निर्दोष व्यक्ति भी इसका शिकार हो जाता है जिसने कोई सामान खरीदा ही नहीं होता है। वह भी सवाल यह है कि ऐसा क्यों किया जाता है। अनेक ऐसे भी केस सामने आते हैं कि कई बार एक ही मामले में एक या एक से अधिक दुकानदारों को पुलिस उठा ले जाती है और उनमें से रसूख पैसे के बल पर बड़ा दुकानदार छूट जाता है थाने से और छोटे दुकानदार पर मामला बनाकर जेल भेज दिया जाता है। क्या पुलिस रिश्वत देने वाले को छोड़ देती है और जो रिश्वत नहीं देता उसे जेल भेज देती है, या फिर कानून में कोई ऐसा प्रावधान है जिसके कारण किसी को गिरफ्तार किया जाता है और किसी को छोड़ दिया जाता है? आइए पता लगाते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 410 की परिभाषा। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर या पता होते हुए बेईमानी के उद्देश्य से चोरी या लूट की वस्तु या संपत्ति को किसी चोर या लुटेरे से अपने कब्जे में रखेगा या खरीदेगा, या चोरों या लुटेरों की संपत्ति को अन्य व्यक्ति द्वारा दोबारा लूटना, ऐसा करने वाले व्यक्ति धारा 410 के अपराध के दोषी होते हैं। चोरी या लूट की संपत्ति का दूसरा अन्य व्यक्ति दोषी कब नहीं होगा? एक, उसको पता नहीं होगा कि जो संपत्ति उसे किसी व्यक्ति ने दी है वह चोरी या लूट की है। दो, मूल अस्तित्व की संपत्ति न होना, जैसे चोरी के गहने बेचकर या उन गहनों के अन्य गहने बनवाने पर किसी व्यक्ति द्वारा अन्य बने हुए गहने रखना। तीन, संपत्ति या वस्तु का कोई मालिक न होने पर। चार, इस धारा में संपत्ति बेचने वाला व्यक्ति अपराधी नहीं होगा। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 410 के अंतर्गत दंड का प्रावधान। इस धारा के अंतर्गत किया गया अपराध के लिए दंड का प्रावधान धारा 411 में दिया गया है। यह अपराध किसी भी प्रकार से समझौता योग्य नहीं है। यह संज्ञेय एवं अजमानतीय अपराध होते हैं। इनकी सुनवाई का अधिकार किसी भी मजिस्ट्रेट को होता है। सजा 3 वर्ष की कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।